आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, यहां पे ये गजब रिपोर्ट आई है दोस्तों। इस रिपोर्ट के हिसाब से 1993 से लेकर 2010 तक ग्राउंड वाटर में इतना एक्सट्रैक्ट किया है कि जो धरती का एक्सेस है वो हल्का सा टिल्ट हो गया है। समझ रहे हो? तो ये जबरदस्त है और उसके बाद इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डार्क साइकोलॉजी पे बात करेंगे। डार्क साइकोलॉजी की बात करें दोस्तों तो शानदार कोर्स हमने बनाया, 20 जुलाई से क्लासेस होंगी, तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करें, क्योंकि ये कोर्स अगर आप मैनिपुलेट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा। डॉक्टर मयूरिका दास जो कि खुद साइकोलॉजिस्ट है, 15 साल का एक्सपीरियंस वो आपको बताएंगी, तो इसको आप अपनी सक्सेस के लिए पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ऐसा है कि जियोफिजिकल लेटर्स, इस जर्नल में ये रिपोर्ट छपी है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि अभी तक 1993 से लेकर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल 1993 से लेकर 2010 तक आप ये समझिए कि लगभग 78 इंच से हमारी जो धरती है वो टिल्ट हो गई है। ठीक है, ग्राउंड वाटर की वजह से जो एक्सट्रैक्शन हम करते जा रहे हैं, यानी कि हर साल लगभग 1.7 इंच 4.3 सेंटीमीटर हर साल जो है वो टिल्ट होती जा रही है, और 2100 गीगा टन के करीब हमने पानी निकाला है। 2010 तक की बात है ये। 17 साल का अगर एस्टिमेट देखो, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, हम सबको पता है कि जो ग्राउंड वाटर है 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा जो ओशंस और जितने भी वाटर बॉडीज है ना, उसे 1000 गुना ज्यादा हमारे एक्विफर्स में है। धरती के अंदर समुद्र चल रहे हैं, समझ रहे हो? और अब हमको पता है कि अगर धरती टिल्ट होगी, टिल्ट होती है, ऐसा नहीं है, पोल्स टिल्ट हो जाता है, जो हमारा रोटेशनल पोल है वो टिल्ट होता है, लेकिन वो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों सीजन के चेंजेस होते हैं, सर्दी हो गया, आपका गर्मी हो गया, यही रोटेशन की वजह से, अभी मैं सब बता दूंगा। वैसे भी जो धरती है वो एकदम 90 डिग्री नहीं है, वो 23.5 पे टिल्टेड है, तो अगर और वो टिल्ट होती जा रही है तो खतरनाक है हमारे लिए। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली जो रोटेशन का इफेक्ट है वो सीजन चेंजेस से पड़ता है, लेकिन अब ये भी बोला जा रहा है कि शायद जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी ये प्रभाव डाल रहा है। हालांकि अभी और इस पर रिसर्च की जरूरत है, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब बताया है और बोला है कि अगर पूरे ये जितना पानी निकाला है अगर आप धरती पे छोड़ दो ओशंस में, तो ये लगभग आधे इंच से लेवल बढ़ा देगा समुद्रों का, यानी कि समुद्र का पानी शहर के अंदर शहर डूब जाएंगे। इतना पानी हमने निकाला है। पता है 2100 गीगाटन कितना हुआ? 86 करोड़ ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भर दो, इतना हुआ पानी। तो दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो जो मेन रिसर्चर है वीएन सियो, इन्होंने देखिए क्या बोला है, सियोल यूनिवर्सिटी की, अर्थ रोटेशन पोल एक्चुअली चेंजेस अ लॉट। अब हमारी स्टडी ये बताती है, अमंग क्लाइमेट रिलेटेड कॉजेज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्चुअली हैज द लार्जेस्ट इंपैक्ट। बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से भी पोल शिफ्ट होता है सेंटीमीटर्स, प्रेशर की वजह से शिफ्ट होता है, लेकिन वो वापस आता है। लेकिन सबसे बड़ा कॉज तो अब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ये हमको अभी पता चला इस रिसर्च में। भारत की क्या स्थिति है? भारत की अगर डायनेमिक वाटर रिसर्च की माने तो भारत में लगभग सारे शहरों में, पूरे भारत में आधे से ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो चुका है। इट्स गॉन। आधे से ज्यादा ग्राउंड वाटर खत्म। दिल्ली में 50% ग्राउंड वाटर गॉन, चंडीगढ़ में 64%, पंजाब में भी ऐसे 61%। यह ग्राउंड वाटर की स्थिति है हमारे। ग्राउंड वाटर खत्म होगा तो क्या होगा? लैंड सब्सिडेंस। अभी आपने जोशीमठ का एग्जांपल देखा था ना, कैसे धस गया वो। ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हो, कुछ अंदर है नहीं, जमीन धसेगी। फिर जो समुद्र का पानी है, जो सॉल्ट वाटर है, वो आ जाएगा, इम्प्योर वाटर। और सबसे बड़ी बात, पीने का पानी ही नहीं रहेगा। और दे दो फ्रीबीज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर करके पानी की हालत हो गई है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन समझिए कि जब भी आप कोई चीज फ्री देते हो ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। या तो आप उस पर फिर स्क्रूटनी रखो कि कहां कितना पानी बह रहा है, समझना चाहिए।
इस दुनिया में नथिंग इज फ्री, और यहां पे कीमत धरती यानी कि हम चुका रहे हैं। धरती हमारी कोई औकात है? हम मर जाएंगे, खत्म। क्या कर लोगे तुम? कल को तूफान आएगा, खत्म, शहर डूब जाएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। धरती अपना मस्त, उसको क्या है, उसको थोड़ी ना कोई दिक्कत है। हम है ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, भूल जाओ। तुम्हारा इस पूरे संसार में कोई एग्जिस्टेंस है, पूरा ब्रह्मांड में कोई प्लैंक्स लिमिट और हबल लिमिट, बस छोटे से 1 मीटर के हम, तो हमारी क्या औकात है? तो इसीलिए जितना ज्यादा हम सर झुका के रहेंगे, इस धरती को पूजेंगे, पानी को पूजेंगे, उतना ही अच्छा होगा। वरना आज देख ही रहे हो कैसे भर भर के मौतें हो रही हैं, बुरी हालत है इस समय। तो यहां पे ये जो है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत ही भयानक इंपैक्ट जो है वो करती है, ठीक है। और भी मैं देख लेता हूं और स्टडी में कुछ है कि नहीं। तुरंत मैंने देखी, मैंने कहा अबे यार ये तो गजबी चीज हो गई है। तो वही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। बाकी देखिए, अभी अगर पोल्स की बात करें तो मैं आपको थोड़ा ज्योग्राफी, वैसे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो है मैं पढ़ा रहा हूं, एक ऑब्लेट स्फीयर है, मतलब सर्कल नहीं है ये, सर्कल थ्री डायमेंशनल में स्फीयर हो जाता है, तो इलिप्टिकल है ये, इस तरीके से है। ऑब्लेट ये थोड़ा सा बल्ज है, केपलर्स लॉ पढ़े कि नहीं सबने, ठीक है, इस तरीके से। अब ये है आपके पोल्स, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट। ईस्ट में टिल्ट होता जा रहा है। अब ये 90 डिग्री नहीं एक्सिस, ये हल्का सा टिल्टेड है, इस तरीके से है, तो धरती हल्की सी टेढ़ी है, और उसी हिसाब से सनलाइट जो है वो सूरज की पड़ती है। ये आपका इक्वेटर है जो बीच से लाइन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, मैं बता ही देता हूं पूरा साफ करके, ठीक है। अरे यार थोड़ा धरती में ऐसे राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ये आपके ट्रॉपिक्स आ गए। भारत यहीं पे सिचुएटेड है ना, हिमालय वाला हिस्सा, और ये जो पेनिनसुलर इंडिया यहां पे, तो इसीलिए भारत में जबरदस्त बारिश होती है, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए गर्मी बहुत पड़ती है। उसके बाद ऊपर आपका टेम्परेट आ गया, टेम्परेट जोन्स आ गया, फिर ये आपका पोल्स आ गया, ये लास्ट में, जहां हमेशा ठंड, क्योंकि सनलाइट जो है यहां पे बहुत कम पड़ती है। ओके, तो अब धरती जो है वो घूम रही है, टेढ़ी है और घूम रही है ऐसे अपने एक्सेस पे, इस तरीके से। तो रोटेशन हो रहा है 24 घंटे में, जिसकी वजह से दिन और रात, और सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर काट रही है, जिसकी वजह से क्या आपके सीजन चेंज हो रहे हैं, फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल, ये लगातार जो बल है वो लगता जा रहा है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब यही है कि धरती बहुत जरूरी है, तो धरती को बचाना बहुत जरूरी है, और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत में 80%, मतलब हम पूरी तरीके से ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। आप खुद देख लो, आपके यहां पानी कैसे आता है, नीचे से आता है, और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर एक बार आपने इसको खाली कर दिया तो इसको रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि भरने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको आज जगह जगह भारत में वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो हमको इस पे काम करना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो टिल्टिंग होगी, तो जाहिर सी बात है सीजन में भी चेंज, क्लाइमेट चेंज, सब मोशन से रिलेटेड है। एक तो ये, और दूसरा जो है, बहुत सारी टेक्निक्स है, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, पानी इतना ना यूज हो उस पर सरकार मीटर लगा के प्रॉपर स्क्रूटनी कर सकती है। यहां पे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, समझ रहे हो। सरकार ने अभियान चलाए हैं, लेकिन तो इन मुद्दों पे तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है, और अल्टीमेटली जब ये घूम के वापस आते हैं, जैसे मुझे याद है कि आज से 7-8 साल पहले जब मैं क्लाइमेट चेंज की बात करता था तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते हैं क्या है सिद्धांत यार, हम अपने घर में मस्त हैं यार, क्या प्रॉब्लम है। और आज वही लोग इतना परेशान, इतनी गर्मी, इतनी बारिश, लोग मर रहे हैं, बह रहे हैं, हालत खराब है उन्हीं लोगों की। तो जो है सो है। फिलहाल आप डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जो है उसको आप जरूर अवेल करें, बहुत ही जबरदस्त कोर्स है ये, 600 रुपए का मात्र कोर्स है, लाखों का मॉड्यूलों में इतने सस्ते में लेके आए हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।